फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका और आप देख रहे हैं लॉफुल टॉक्स विद प्रियंका। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन और एसेंशियल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब याद करिए वो टॉपिक जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें क्या पढ़ा था हमने? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ था? सेक्शन 2 सब क्लॉज H में दिया हुआ था। उसमें क्या था कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उस एग्रीमेंट के अंदर क्या था आप याद करिए? प्रॉमिस था। और उस प्रॉमिस में क्या था कि कोई भी चीज अगर एक्सेप्ट होगी तभी तो वो प्रॉमिस बनेगा, और वो प्रॉमिस तभी जाके एग्रीमेंट बनेगा, और फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आइए आज उस पार्ट को पढ़ते हैं, प्रॉमिस वाला पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें था कि अगर कोई पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है कोई ऑफर, फिर ही जाके वो प्रॉमिस बनता है एंड देन इट कम्स टू एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो आज हम वही चीज पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको ऑफर भी समझाया था, उसमें एक डेफिनेशन था जिसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, जिसको हम ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन D में दिया गया है। तो इसमें क्या कहा है कि when the person to whom the proposal is made, जिसके पास वो ऑफर आया है, प्रपोजल आया है, फिर वो क्या करेगा? signifies his assent thereto। अगर जब वो अपना एसेंट दे देगा, फिर क्या होगा? the proposal is said to be accepted। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि जब जिसके पास वो प्रपोजल जाता है, वो बंदा क्या करना होगा? फिर उसको अपना एसेंट सिग्निफाई करना होगा। जब वो एसेंट सिग्निफाई कर देगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा। तब क्या होगा कि ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आज का एसेंशियल्स क्या है ऑफ एन एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट एसेंशियल है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। हमने ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा था और इम्प्लाइड ऑफर भी पढ़ा था। तो वही अगर कोई एक्सप्रेसली ऑफर कर रहा है तो वो चीज एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, और इम्प्लाइड ऑफर वो बस वाला, फिर से आप एग्जांपल याद कर लीजिए, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि बस में जो पैसेंजर बैठता है और फिर वो जो कंडक्टर उसको क्या करता है? इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लेता है, उसको निकाल तो नहीं देता ना। तो ये चीज क्या हो गया? एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। आई होप फर्स्ट एसेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफर आपको याद होगा कि क्या पढ़ा था हमने स्पेसिफिक ऑफर में कि एक A सिर्फ B को ही ऑफर कर रहा है, और अगर B ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? वो स्पेसिफिक ऑफर B को कर रहा है ना। अगर B ने वो स्पेसिफिकली एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया कि ये स्पेसिफिक ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस में बदल गया। लेकिन फिर हमने और एक चीज भी पढ़ा था, जनरल ऑफर। ठीक है, वो लॉटरी वाला आप एग्जांपल याद करिए। उसमें क्या था कि एक कंडीशन लगाया हुआ था कि अगर उस लॉटरी में कोई भी इंसान का नंबर मैच हो जाता है तभी तो उसे प्राइस मिलेगा। तो जनरल ऑफर में क्या होता है कि जनरल ऑफर में जो एक्सेप्टेंस होगा वो जनरल ऑफर की कंडीशन को जो फुलफिल करेगा तभी जाके वो एक्सेप्टेंस होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। जनरल ऑफर का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा तभी जाके वो एक्सेप्टेंस बनेगा। तो ये होता है जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब ये क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ए ने बी को ऑफर दिया है कि अपना बाइक वो बेचना चाहता है ₹5000 में। ठीक है, अब बी ने वो चीज, इसमें क्या किया? ए ने जैसे ही ऑफर दिया, बी ने वो ऑफर ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। उसमें कोई 5000 के उसने कोई बार्गेनिंग नहीं किया, कुछ चेंजेस नहीं किया, जस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सिचुएशन क्या हुआ? इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये क्या हो गया? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड हुआ। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? नॉन एब्सोल्यूट क्या हो सकता है? यही सिचुएशन में अगर ए ने ऑफर दे दिया, ठीक है, ए ने ऑफर दे दी कि उसको बाइक बेचना है। अब बी ने उसको रिटर्न में बोला मुझे अपना साइकिल बेचना है ₹4000 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ऑफर के बदले उसने क्या किया? उस ऑफर को एक्सेप्ट किए बिना उसने एक काउंटर ऑफर कर दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पे एक चेंजेस आया है। ठीक है, अगर उस चेंजेस को
ये जो चेंजेस है मींस ए ने ऑफर दिया फिर बी ने काउंटर ऑफर दिया विदाउट एक्सेप्टिंग हिज ऑफर, इस सिचुएशन में क्या होगा कि ए के पास ऑप्शन है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ए के ऊपर सब कुछ डिपेंड हो जाता है, ठीक है। और उससे पहले तक अगर ये सिचुएशन नहीं रहा तो ये क्या होगा, इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो है जो बाद में कोई वेरिएशन या चेंजेस करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑफरर के ऊपर। अगर वो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ ये बताइए अगर किसी ने लेटर लिख के आपको ऑफर दे दिया है, ठीक है, तो आप भी उसको क्या बोलते हैं, लेटर लिख के ही उसका एक्सेप्टेंस करोगे, ठीक है। तो यही होता है प्रेस्क्राइब मोड। अगर उसने फोन पे बोल दिया तो आप फोन पे बोल देना। तो क्या हो गया कि जिस सिचुएशन में उसने ऑफर दिया है उस सिचुएशन में हमको रिप्लाई करना चाहिए। तो वही होता है कि एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब मोड, जैसे ऑफर दिया गया उसी मोड में हमने एक्सेप्ट कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफ कोर्स। अच्छा ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए है और बी है। ए ने जब बाइक ऑफर किया उसे 5000 रुपीज का, बी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट मेंटली सोच रिप्लाई नहीं दिया, कुछ एक्सप्रेसली उसको बोला ही नहीं, चुप रहा, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं किया। अब मेंटली सिर्फ दिमाग में सोचा कि हाँ मुझे खरीदना है। अगर वो उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी भी थ्रू से, किसी भी मीडियम से अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर उसको बी अगर नहीं बोलेगा एक्सप्रेसली ए को, उसका एक्सेप्टेंस नहीं बताएगा, देन ये कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लास्टली इट मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स, और अच्छा इट मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स एंड रिवोकेशन। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अच्छा ये भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए है और बी है। अब बाइक वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइक उसने बेचा और उसने एक कंडीशन लगाया ए ने कि आप 1 मंथ के अंदर आप इसका रिप्लाई कर दो कि आपको लेना है कि नहीं। ही हैज गिवन 1 मंथ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और वो 1 मंथ क्रॉस हो गया और बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो टाइम पीरियड है वो लैप्स हो चुका है। उसके बाद अगर जाके वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है उसने टाइम पीरियड क्रॉस कर दिया और बी ने किसी और को ए ने किसी और को बेच दिया। तो उस सिचुएशन में बी जाके क्लेम नहीं कर सकता, आपने तो मुझे बोला था, आपने क्यों नहीं रोका, ऐसा नहीं, क्योंकि उसने एक प्रेस्क्राइब टाइम दिया था, उस टाइम में अगर नहीं हुआ और उसका ऑफर उस सिचुएशन में क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो रिवोकेशन या लैप्स होने से पहले हमें ऑफर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने पढ़ा है एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।